इस जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड की रही। अगर आप में घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाई हूँ। और दूसरा सपोर्ट उसका भी रहा, मेड का भी रहा, क्योंकि जब आप कोई किचन का कोई बनाते हो, रेसिपी बनाते हो, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो उसने बड़ी खुशी खुशी वो हर काम करती रही। और बहुत बार उसने जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम आई है तो उसने मेरी बहुत बार फोटो खींची है, वीडियो भी उसने पकड़ के बनाई है। जहाँ कभी वो है कुछ गड़बड़ हुई है स्टैंड में या कुछ है, तो उसने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। अरुणा मेहता चैनल में मैं अरुणा सी मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि आज मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट आई है। तो मैं फुल डिटेल बताऊंगी कि मेरा कैसा सफर रहा और पहले मैं क्या करती थी और YouTube में कैसे आई। सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी और किन किन लोगों ने मेरी हेल्प की। तो शुरू करती हूँ। मैं जॉब करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। तो अब मैं पेंशनर हूँ। मैं 60 की एज में रिटायर हुई और उसके बाद मैंने 1 साल तो कुछ नहीं किया। 1 साल के बाद मैं फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग का काम करती रही, वॉलंटरी। और साथ ही मैंने 2023 में मैं वहाँ पढ़ा भी रही थी। और मेरे दिमाग में वैसे ही आया कि मुझे यूट्यूबर बनना है, पर मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं, ABC कुछ नहीं पता थी। उस टाइम बिल्कुल भी कुछ नहीं पता थी, पर मन में एक इच्छा जाग रही थी कुछ देर से कि मैं यूट्यूबर बनूं। तो मैं बाहर गई हुई थी, मैं गुजरात में गई हुई थी। और जैसे ही मैं लौटी गुजरात में, जब मैं वहाँ काफ़ी दिन रही, तो मेरे दिमाग में इच्छा बार बार जाग रही थी कि यूट्यूबर बनूं। तो मैं यही सोच रही थी कि शुरुआत कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे क्या करना है। तो जैसे ही हम घर पहुँचे तो उसी दिन मेरा ग्रैंडसन आ गया, सिस्टर का है ग्रैंडसन, वो आ गया। तो मैंने 1 आध दिन तो मैंने उससे बात नहीं की। फिर उसके बाद मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। तो वो कहता है, अनी जी 2 चीज़ें आपको चाहिए। एक तो आपको चाहिए अच्छा सा आपका मोबाइल हो, जिससे आपकी फ़ोटो की क्लैरिटी आए और आवाज़ की क्लैरिटी आए। और दूसरा जो है स्टैंड चाहिए एक। तो मोबाइल तो कोई भी हो आपका चल सकता है, स्टैंड बहुत ज़रूरी है, स्टैंड के बिना नहीं बन पाता। तो स्टैंड आने में 1-2 दिन लगे। तो उसने मेरी वैसे भी वीडियो बनाई, बिना उसके स्टैंड के भी बनाई, शुरू की 1-2 वीडियो उसने बिना स्टैंड के भी बनाई है मेरी। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बेसिक सारा उसने समझाया कि कैसे वीडियो लेनी है, कैसे उसमें वो करते हैं, टाइटल कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी है, हैशटैग कैसे डालने हैं, और कैसे उसको एडिट करना है। थंबनेल का तो तब मुझे पता ही नहीं था, थंबनेल तो उसी ने बनाया था शुरू में, 1-2 थंबनेल उसी ने ही बनाए हैं। तो थंबनेल का अब मेरे को काफ़ी देर तक तो थंबनेल मैंने बनाए भी नहीं, मैंने ऐसे ही किया बिना थंबनेल के भी। मेरी बड़ी अच्छी जो थी ना शुरुआत में, अच्छी ही रही है। ऐसा नहीं है कि थंबनेल नहीं था तो लोगों ने नहीं देखी, लोगों ने देखी हैं। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके उसने तो कुछ दिन बाद चले जाना था। जब उसने जाना था तो वो अच्छा एक टीचर भी साबित हुआ। तो अब कहता है कि नानी जी अब आप करोगे सब कुछ। तो मैंने भी सोचा कि अब वो चला जाएगा, करना तो मुझे खुद है। तो फिर मैंने वो करना शुरू किया उसके, वो मतलब मैं करती रही तो वो देखता रहा कि हाँ ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो मुझे गाइड करता रहा। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब मैंने खुद से किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया और मैंने बहुत सी धीरे धीरे चीज़ें सीखी। और फिर बीच में ऐसे लगा कि मुझे कुछ ऐसे, जैसे हमने एडिट करना होता है तो बड़ा टाइम लगता है उसमें, जब नहीं पता होता तो आंखों पे स्ट्रेन बहुत पड़ने लग गया था। और मैं जो है मैं वो नहीं लगाती हूँ, स्पेक्ट्स नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि अगर इस पर इतना स्ट्रेन पड़ेगा और मुझे स्पेक्ट्स लगानी पड़ गई तो मैं छोड़ दूंगी इसको। तो क्योंकि हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है।
मैं तो इसलिए चाह रही थी, मैंने मेरा यूट्यूब शुरू करने का मकसद ये था कि जो मेरे पास है मैं आगे अगली जनरेशन में बांटूं इजी वे से, क्योंकि मैं खुद जॉब करती रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी इंस्टेंट सब्जी कैसे बनानी है, इंस्टेंट काम कैसे करना है, फटाफट कैसे करना है, कम टाइम में हम ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, वही सिखाना मेरा मकसद था। और कैसे मैंने अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखा वो भी मैं बताना चाहती थी अगली जनरेशन को। इसीलिए मैं बीच बीच में हेल्थ की भी डाल देती हूँ, स्पिरिचुअल भी डाल देती हूँ, हर तरह की मैंने डालने की कोशिश की है, ताकि अगली जनरेशन जो है मेरी जो मैंने लाइफ का निचोड़ है उससे कुछ सीख पाए या उससे का कुछ लाभ उठा पाए। तो फिर मैंने कंप्यूटर की एक क्लास ज्वाइन की। सुनील गुलेरिया सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। और वहाँ पे 2 बच्चे थे, 2 मतलब यंगस्टर थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे बताया। मेरे पास मोबाइल बहुत अच्छा था पर मैंने जो मोबाइल लिया अच्छा था पर मुझे पता ही नहीं था उसमें ये फीचर है, एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं थी दूसरी ऐप पे जाके। तो उसमें क्या था कि उसने मुझे बताया कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो है पिक्चर पूरी जुड़ जाएगी, और कैसे इसको एडिट करना है, कैसे जोड़ना है, उस बच्चे ने मुझे सिखा दिया। और उससे मेरा क्या हुआ, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच गया। उज्जवल और प्रतीक 2 नाम के 2 लड़के थे, वो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया और मेरी काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम जो है वो। तो उसके बाद रह गया था थंबनेल मैं बनाती थी दूसरी जगह पे। तो जब मैं कलर करती थी, मुझे नहीं पता था कलर कैसे करना है, जैसे मैं उसको करती थी तो वो कलर सारे में कलर हो जाता था। तो मुझे मतलब बहुत देर लग जाती थी थंबनेल बनाने में। तो कई बार मैं थंबनेल इसी चक्कर में बना भी नहीं पाती थी। तो उससे क्या हुआ, फिर मेरी बेटी ने गाइड किया कि कैसे, उसने मुझे दूर रह के भी फोन पे मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करो कि आपके फोन में ही बन जाएगा थंबनेल। मेरे फोन में ये भी है कि आप फोन से ही बना सकते हैं उसमें। तो मतलब भी मैंने फोन से ही बनाना शुरू कर दिया, तो फिर वो भी मेरा इजी हो गया, जिससे मेरी आंखों पे स्ट्रेन कम हो गया। एक तो स्ट्रेन इसलिए भी कम हो गया कि क्योंकि जो मैं करती गई त्यों मेरा जो है स्पीड बढ़ती गई और मुझे करना इजी हो गया। जिसको करने में पहले 6-6, 7-7 घंटे लगते थे कुछ करने में, तो उसको फिर मैं धीरे धीरे मेरा टाइम पीरियड कम होने लगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आपको कोई भी चीज पसंद आती है तो आप उसमें लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और अगर मतलब सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। उससे क्या होता है, जो भी कोई बना रहा है ना, वीडियो बना रहा है, उसको एक मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन तो चाहिए ना। अगर हम जैसे अब है यूट्यूब से मेरी फर्स्ट पेमेंट आई तो मुझे अच्छा लगा। एक क्या है, एक अवार्ड होता है, उससे एक अच्छा भी लगता है, अपने फाइनेंशियली भी आपको अच्छा लगता है, और वैसे भी लगता है कि हम कुछ वो कर रहे हैं तो हमें उसका कुछ इनाम मिल रहा है। ये इनाम ही है ना हमारा। तो इस तरीके से जो मेरी आईज की में स्ट्रेन पड़ रहा था वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। और मेरी उसमें बहुत सारे बच्चे मन से निकलता है, यंगस्टर यानी कि जितने भी यंग बच्चे हैं, बहुत सारों ने मेरी उसमें हेल्प किया। तो मैं उनके नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले अनुभव, विनय, अमोल है नाम उसका, अमोल, सुरभि, मृदुला, बिन्नी, रोमा, उज्जवल, प्रतीक, सुनील गुलेरिया सर, योगेश, और भी बहुत सारे नाम हैं। कई नाम एकदम याद नहीं आते। बहुत सारे यंग बच्चों ने मुझे, जब भी कोई आया, किसी ने मुझे बोला कि आप इसको उस पर भी डाला करो, मतलब फेसबुक पे डाला करो, इंस्टाग्राम पे डाला करो। फेसबुक से मुझे याद आया कि हाँ वो भी है, शैलजा ने भी मुझे गाइड किया।
तो इस तरीके से बहुत सारे हैं जिनका मेरे को अभी हो सकता है नाम मैं ना ले पाऊँ, तो मैं क्षमा चाहूँगी, पर मैं सभी की बहुत धन्यवादी हूँ। उनकी गाइडेंस से ही मैं आगे आगे चल पाई हूँ। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरी डिटेल बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अंत तक देखें ताकि आपको भी कुछ बेनिफिट हो सके इसका। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने मेरा वो किया है। जैसे मेरे को बोला कि फेसबुक पे आप शेयर कर दिया करिए, इंस्टाग्राम पे कर दिया करिए। पहले तो मैंने अकाउंट बनवाया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और फिर अब भी मुझे कुछ नहीं पता वहाँ का, मैं सिर्फ शेयर ही करती हूँ। मुझे शेयर करना आता है, या कभी वहाँ पे कुछ होता है तो किसी ने वो किया होता है, शेयर करती हूँ, या कई बार आता है तो कमेंट कर देती हूँ। मुझे ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। आप क्योंकि हमारी एज में था तो सही नहीं, कंप्यूटर ज़्यादा था ही नहीं, ऑफिस में थोड़ा सा था, जितनी ऑफिस की वर्किंग थी उस हिसाब से कर लेते थे, उतना कर लेते थे, उसके आगे कभी सोचा ही नहीं। और साथ में ज़्यादा किया भी नहीं। ऑफिस में पहले हाथ से ही होता था, वो तो लास्ट के 2 इयर्स में ऐसा हुआ कि कंप्यूटर करना पड़ा। तो इस तरीके से 2 या 4 होंगे, ज़्यादा साल नहीं किया कंप्यूटर पे। और ऑफिस की वर्किंग और वैसे थोड़े में थोड़ा फ़र्क होता है। तो इस तरीके से ये सारा वो हुआ है। मेरा बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है। और बाकी रही कि मैंने अपना YouTube चैनल खोला था 15 फरवरी 2023 में खोला था, और आज हो गई है ये 28 मार्च है, 28 मार्च। और मेरी पेमेंट जो आई है वो 26 मार्च को आई है, शाम के टाइम आई थी 26 मार्च को। और ये जो पेमेंट है मतलब ये पूरे आप कह दो कि 25 महीने से भी ऊपर। अगर आप जैसे यंग बच्चे हैं, आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको में पेशेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है और लगातार आप लगे रहेंगे, और आपको तो कंप्यूटर की नॉलेज भी है, आप हर चीज़ को फटाफट कर सकते हो। हमें तो कोई भी चीज़ करनी होती है तो पूछना पड़ता है। जैसे अब पेमेंट के लिए था, अब पेमेंट के लिए है कि उसमें जो मेल आई तो उसमें क्या करना है नहीं पता, तो उसके लिए मैं हर बार विनय को बुलाती हूँ, वो पास में है, उसको बुलाती हूँ। मैं हर बार कहती हूँ बेटे आप आके बता जाओ मेरे को। तो अब भी उसी ने किया है, तो उसने किया। और उसके बाद उसने जैसे ही किया, उसने शायद 24 उसको किया, शाम को किया, फिर 26 को मेरी पेमेंट आ गई थी। अच्छा, उसमें एक है कि वो पूछता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड जो है ना, हर ब्रांच का नहीं होता, वहाँ वो कुछ एरिया की ब्रांच होती है, उसका स्विफ्ट कोड होता है, तो वो आपको वो लिखना होता है उसमें। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो इस तरीके से काफ़ी लंबी जर्नी है, और उसके बाद आपको पेमेंट आती है। पेमेंट मेरे को कितनी आई है, शगुन हम तो कहेंगे $101 आई है, $101 आई है। तो ये मैं तो शगुन मानूंगी इसको। शुरुआत जो है शगुन से हो तो बहुत अच्छी बात है। 4 यंगस्टर जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा वो किया है, मैं उनका नाम लेना भूल गई हूँ, तो मैंने नाम लिखे हुए हैं, मैं उसमें से देख रही हूँ। ऋषभ है, उसने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उसने मेरे वो जैसे हम बनाते हैं ना, फोटो लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इधर का भी कुछ आ जाता है, बहुत सारी आसपास की इमेजेस आ जाती हैं। उसने मुझे तरीका बताया कि फोटो लेके कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी वो थी, वरना तो मैं जब भी होता था मुझे समझ में नहीं आता था कि अब करूं क्या। कोई ना कोई इमेज साथ में आ जाती थी। रसोई है तो रसोई में कुछ ना कुछ तो रहेगा, आसपास पड़ा ही होता है। तो उसने ये बहुत बड़ी चीज़ मेरे को सिखाई, और भी मेरे को उसने बहुत गाइड किया है। अभी उस पर लैपटॉप के पे कैसे करना है, वो बहुत अच्छे से उसने मुझे गाइड किया है। ऋषभ है, हितार्थ है, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा किया, और सन्नी, रवि, और भी किसी का नाम छूट गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। बहुतों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और आप पेशेंस रखें, और
पेशेंस रखें और विश्वास रखें अपने पे। जब हमें विश्वास होता है ना कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हम अपनी मंजिल को जरूर पाते हैं। आपको पूरा विश्वास, अपने पे पूरा विश्वास होना चाहिए, और ये नहीं कि डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बार होता है, मेरे को भी हो रहा था कि भी हो तो वो नहीं, जब मतलब भी मुझे फाइनेंस से ज्यादा ये हो रहा था कि मैं इतनी वीडियोस बना रही हूँ और मुझे सब्सक्राइबर उतने नहीं मिल रहे हैं। अब भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, उस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। मैं आप लोगों से और सपोर्ट चाहूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर करती हूँ। और जैसे आपने पहले सपोर्ट किया है, आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।